अब हम देखते हैं हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास मैट्रिक्सेस गिवन है x y z w एंड p मैट्रिक्स। इनके ऑर्डर गिवन है, x का 2 into 1, y का 3 into k, z का 2 into p, w का n into 3 एंड p का p into k। अब उन्होंने कहा क्या कि ये कंडीशंस दी हुई है, मैट्रिक्सेस गिवन है एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स गिवन है। इन कंडीशंस को यूज करके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखना है। 21 क्वेश्चन में क्या करा है, restrictions of n, k and p so that product of matrix py plus wy will be defined r। so हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि py का प्रोडक्ट प्लस wy का प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, कब पॉसिबल है। रिस्ट्रिक्शंस हमें गिवन है। सो हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी अवेलेबल है इन क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को देखता हूँ, p into y। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स p है उसका ऑर्डर कितना है, p की मल्टीप्लिकेशन ऑफ py देख रहा हूँ। अब हमें मालूम है, अगर मैं कोई मैट्रिक्स मानूं p और p का ऑर्डर हमारे पास क्या है, स्मॉल p into k एंड कोई सेकंड मैट्रिक्स है y, उसका ऑर्डर हमें क्या गिवन है, 3 into k। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल। सो अगर यहाँ पे हमारे पास py का प्रोडक्ट गिवन है, सो ये तभी पॉसिबल है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे क्या गिवन है, k, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। सो आई कैन से दैट k की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 3 होनी चाहिए अगर हम p और y का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं पॉसिबल है तो। सो another thing, इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरी p and y मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट आएगी उसका ऑर्डर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो इक्वल होते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगी p की, इसका ऑर्डर में मेरे पास क्या आ जाएगा, p के। सो मैं ऑप्शन में देखता हूँ कि मेरे पास k की वैल्यू 3 कहाँ कहाँ है। ए ऑप्शन में ठीक है, बी में नो, सी में भी है और डी में नहीं है। सो मैं इनको पिनपॉइंट कर लेता हूँ, सी और ए ऑप्शन। यहाँ से मेरी बी और डी ऑप्शन तो निगलेक्ट हो चुकी है क्योंकि मेरे पास के की वैल्यू निकल चुकी है। सो अब उसने मुझे दोबारा क्या किया, एक प्रोडक्ट और दिया हुआ है w into y। सो w का ऑर्डर हमें कंडीशन में गिवन है n into 3 एंड y का 3 into k। सो यहाँ पे तो मैं नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल आ ही रहा है। सो जो हमारा wy का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बन गया, n into k। सो अब हमारे पास जो कंडीशन है, फाइनल कंडीशन, हम इसको यूज करते हैं। सो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुकी है, एक मैट्रिक्स G आ चुकी है। अब हमें एक रूल और मालूम है, अगर हम मैट्रिक्स में एडिशन करते हैं तो देयर मस्ट ऑर्डर शुड बी सेम। मैं कहने का क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सो py का मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या था, p into k। अगर हम इनमें सम पॉसिबल है तो मैट्रिक्स शुड बी सेम, n into k। सो अब हमारे पास k की वैल्यू तो 3 आ ही चुकी है। सो k तो 3 हमने पहले ही फाइंड कर लिया। अब ये ऑर्डर सेम होंगे तो p की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, n की। सो आई कैन से दैट p is equal to n ऑर्डर। सो p की वैल्यू n किस में है, a और c में से a में।
सो आवर आंसर इज ए, ऑप्शन इज आवर आंसर। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं, देख लेते हैं। देखिए जैसे हम मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है अगर एक मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स की नंबर रो के इक्वल हो। सो हमारे पास पी वाई का प्रोडक्ट करेंगे, इसका ऑर्डर कितना था, गिवन था p इंटू के, इसका 3 इंटू के। अगर हमारे पास पी वाई मैट्रिक्स पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, k की वैल्यू आ गई 3। फर्दर मोस्ट जो हमारा पी वाई को सॉल्व करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनी, उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, pk। ठीक है जी। सिमिलरली जैसे ही अब हम w बाई मैट्रिक्स की रिजल्टेंट देखेंगे, उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, n की। अब मेरे पास दो मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ चुकी हैं, अब मैं इसको कंडीशन में अप्लाई करता हूं जो हमें गिवन कंडीशन थी, मैट्रिक्स py प्लस मैट्रिक्स wy। अब हमें मालूम है मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। सो मैंने इस कंडीशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स py का ऑर्डर लिख लिया इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स wy। सो अगर ये सेम है तो p की वैल्यू n के बराबर है, k तो k यहाँ पे पॉसिबल है, k हमने पहले निकाल चुके हैं। सो p इज इक्वल टू n, यहाँ से मैंने क्या कह दिया, p इज इक्वल टू n। सो अब हमारे पास ये कंडीशन कहाँ अप्लाई करती है, k इज इक्वल टू 3 and p इज इक्वल टू n, द फर्स्ट पार्ट। तो हमारा क्या आंसर आ गया, a इज आवर ऑप्शन।